आज मैं बताऊंगा कि मधुमालती के पौधे से अधिक संख्या में फ्लावर लेने के लिए कब कौन सी खाद देनी चाहिए और क्या करना चाहिए। अगर आपने इसके पौधे को लगा रखा है तो ये बात याद रखिए, सिर्फ खाद देने से इसमें अधिक संख्या में फ्लावर नहीं खिल सकता है। बहुत से लोग इसके पौधे को लगाते हैं और देखते हैं कि उसमें फ्लावर नहीं खिल रहा है तो बहुत सारे खाद को देते रहते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि पौधे की ग्रोथ तो होती है लेकिन फ्लावर बहुत ही कम खिलता है या फिर नहीं भी खिलता है। तो यदि आपने इसके पौधे को लगा रखा है तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे पौधे में कितने अधिक संख्या में फ्लावर खिला हुआ है। तो इसके पौधे में ऐसी खाद को देना है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा फास्फोरस और पोटेशियम से कम हो। यदि आप इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस से ज्यादा देते हैं तो इसकी ग्रोथ होगी लेकिन इसमें फ्लावर नहीं खिलेगा और खिलेगा भी तो कम। तो आप इसमें किसी भी टाइप की कंपोस्ट को दे सकते हैं, चाहे उसमें नाइट्रोजन कम हो या फिर ज्यादा, लेकिन सिर्फ कंपोस्ट खाद से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा और भी खाद देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप सिर्फ कंपोस्ट खाद से इसमें फ्लावर लेना चाहते हैं तो किचन वेस्ट कंपोस्ट को दीजिए। कुछ महीनों तक तो इसमें फ्लावर कम संख्या में खिलेगा लेकिन धीरे धीरे आपके पौधे में अधिक संख्या में फ्लावर खिलने लगेगा। और यदि आप जल्द से जल्द रिजल्ट चाहते हैं तब आप किसी भी टाइप के कंपोस्ट का इस्तेमाल कीजिए, चाहे उसमें नाइट्रोजन कम हो या फिर ज्यादा। ये मेरा 11 इंच के गमले में लगा हुआ है और यह पौधा 4-5 फीट का है और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस भी है। तो मैंने इसमें 2 मिट्टी कंपोस्ट को दिया है। कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भी होता है लेकिन नाइट्रोजन ज्यादा होता है। अब कंपोस्ट के साथ साथ इसमें फास्फोरस रिच खाद भी देना है। इसके लिए आप डीएपी को दे सकते हैं। ये केमिकल फर्टिलाइजर है। अगर आप ऑर्गेनिक देना चाहते हैं तो बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस डीएपी को 2.5 ग्राम दे रहा हूँ। इसमें फास्फोरस लगभग 46% है। अब तीसरा फर्टिलाइजर देना है पोटेशियम के लिए। तो इसके लिए आप पोटास को दे सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने में इस बात का ख्याल रखिए, एक दफा लगभग डीएपी के बराबर देना है और फिर जब अगली दफा दीजिएगा तो डीएपी के आधी मात्रा में देना है। जैसे अभी मैंने 2.5 ग्राम दिया है तो जब मैं अगली दफा दूंगा तो 1 से 1.5 ग्राम के करीब दूंगा। अगर आपका पौधा छोटा है तो डीएपी को कम देना है और पोटास को भी कम देना है, और अगर पौधा बड़ा है तो इससे ज्यादा देना है। खाद की मात्रा हमेशा पौधे पर निर्भर करता है, प्लांट कितना बड़ा या छोटा है इस हिसाब से खाद को देना चाहिए। अगर आप पोटास को नहीं देना चाहते हैं तो इसकी जगह पर बनाना पील के कंपोस्ट को भी दे सकते हैं। ये कंपोस्ट केले के छिलके को डिकम्पोज करके मैंने बनाया है और ये लगभग 3 महीने पुराना है। और आप चाहें तो केले के छिलके को धूप में सुखाकर छोटे छोटे टुकड़े करके गमले की मिट्टी में दबा सकते हैं। अब बात की जाए इन तीनों खादों को कब देना है, तो जब भी आपके पौधे में फ्लावर खिल जाए, खिलकर सूखने लगे, तो उससे 1-2 दिन पहले आपको इन तीनों खादों को दे देना है, जिससे फ्लावर सूखने के बाद नई ब्रांच निकलेगी, उसमें फ्लावर बड लगेगा और वो खिलेगा भी। और यदि आपके पौधे में फ्लावर नहीं खिल रहा है तो क्या करना है, तो देखिए, फ्लावर का खिलना और ना खिलना इसकी वैरायटी पर भी निर्भर करता है। आप इस वैरायटी के पत्ते को देखिए, ये गमले में लगाने के लिए सही है। छोटे पौधे में फ्लावर इसमें खिलने लगता है। और इस वैरायटी को देखिए, ये वैरायटी जमीन में लगाने के लिए सही है, क्योंकि इसमें फ्लावर तब खिलता है जब इसकी ऊंचाई 6-7 फीट से ऊपर चली जाती है और पौधा 2-3 साल पुराना होता है, तब इसमें अधिक संख्या में फ्लावर खिलता है। तो यदि आपने इस वैरायटी को लगा रखा है तब आपको देखना है पौधा आपका क्या 2-3 साल पुराना है या फिर नहीं है, और पौधे की ग्रोथ 5-6 फीट से ऊपर हुई है या फिर नहीं। और यह वैरायटी तो छोटे में फ्लावर देती है और गमले में भी दे सकती है और अधिक संख्या में देती है, जो आपके सामने दिख रहा भी है। इसे मैंने मार्च-अप्रैल के महीने में लगाया था और तब ये लगभग 12-15 इंच का था और इसका मेन तना पेंसिल से भी पतला था और ग्रो करने से लेकर अब तक इसकी इतनी ग्रोथ हुई है। ये बहुत बड़े गमले में भी नहीं लगा हुआ है, लगभग ये 11 इंच के गमले में लगा हुआ है और इसकी आप ग्रोथ को देख सकते हैं। इसकी ग्रोथ अच्छी खासी हो चुकी है और फ्लावर इसमें अभी तक 2 दफा खिला है। एक दफा फ्लावर खिला था तो मैंने इसकी फुल केयर टिप की वीडियो बनाई थी और ये दोबारा खिला है तो मैं
आपको बता रहा हूँ कि इसमें कौन सी खाद देनी है और अधिक संख्या में फ्लावर लेने के लिए क्या करना है। तो खैर मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ, अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो आप इसकी इस वैरायटी को ही लगाइए। इसमें आपको इसकी ड्वार्फ वैरायटी भी मिलेगी। बात की जाए, इस वैरायटी के पौधे को लगा रखा है और गर्मी बरसात का मौसम है फिर भी फ्लावर नहीं खिल रहा है, या फिर आपने इस वैरायटी को लगा रखा है और पौधे की उम्र 2-3 साल हो चुकी है फिर भी फ्लावर नहीं खिल रहा है, तो जो मैंने खाद बताया है आप उस खाद को दीजिए और उसके साथ साथ मैक्रोन्यूट्रिएंट को भी दीजिए। इसमें जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, बोरोन, मैग्नीज 6 प्रकार के पोषक तत्व होता है जो किसी भी पौधे में फ्लावर खिलने में मदद करता है और उसकी ग्रोथ में भी मदद करता है। ये आपको बहुत सारी कंपनी का मिलेगा और 2 ml से लेकर 3 ml तक महीने में 1 दफा दीजिए और जब आपके पौधे में सही तरीके से फ्लावर खिलने लगे तब 40-50 दिनों में 1 दफा दीजिए। और यदि आपने पौधे को गमले में लगा रखा है तो इस खाद को हर 40-50 दिनों में देते रहना है। अधिक संख्या में फ्लावर लेने के लिए एक काम और करना है और वो है इसकी ब्रांचेस की कटाई छटाई। लेकिन इसके पौधे से अधिक संख्या में फ्लावर लेने के लिए इसकी ब्रांचेस की कटाई बहुत ही कम करनी है। मधुमालती का पौधा फैलने वाला होता है, अगर इसे फैलने के लिए जगह ना दिया जाए तो इसमें फ्लावर भी कम संख्या में खिलता है और इसके पौधे की हार्ड कटिंग करना इसे नहीं पसंद है। तो करना आपको ये है कि जब भी आपके पौधे में फ्लावर खिलकर सूख जाए तो उसे काट कर हटा देना है। और जब फ्लावर का बड़ा बंच हो और सभी में फ्लावर खिलकर सूख चुका है तो 1-2 पत्ते के नीचे से भी काट कर हटा सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है, यदि आप इस ब्रांच को यहाँ से काट देते हैं तो इसमें जो ब्रांच निकलेगी वो हेल्दी होगी। जब वो ब्रांच थोड़ी लंबी होगी तब उसमें फ्लावर बड लगेगा। लेकिन यदि आप सिर्फ सूखे हुए फ्लावर को उसके डंठल सहित या फिर 1-2 इंच नीचे से काट कर हटाते हैं तो कम समय में इसमें फ्लावर बड लगता है। तो खैर यदि पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है तब तो आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, जितना काटना हो काट सकते हैं। लेकिन आपको अगर फ्लावर भी चाहिए तो इसकी कटिंग कम से कम करना है। इसके पौधे से अधिक संख्या में फ्लावर लेने के लिए इसे ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर कम से कम 4-5 घंटे की धूप पड़ती हो। हाँ, जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो और इसके पत्ते में बर्निंग आने लगे तो दोपहर के धूप से बचा कर रखना है, लेकिन बाकी मौसम में आपको इसे फुल डे की सनलाइट में रखना है। धूप कम और फ्लावर भी इसमें कम संख्या में खिलेगा। और फ्लावर की ताजगी को बरकरार रखने के लिए इसकी मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखनी है, क्योंकि इस पौधे की ग्रोथ फास्ट होती है। कुछ ही महीने में पौधा छोटे से बड़ा बन जाता है, तो जिससे गमला छोटा पड़ जाता है और पौधा बड़ा हो जाता है। तो हमें इसके पौधे में पानी अगर गर्मी ज़्यादा हो तो 2 दफ़े भी देना पड़ सकता है। तो आपको इसके पौधे के फ्लावर को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए इसकी मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखना है। गर्मी ज़्यादा हो तो 2 दफ़े देना है, गर्मी कम हो तो 1 दफ़ा पानी देना है। और पौधे को ना ही बहुत ज़्यादा बड़े गमले में लगाना है और ना ही बहुत छोटे गमले में लगाना है। जैसे ये मेरा पौधा अभी 11 इंच के गमले में लगा हुआ है, लेकिन अब इस पौधे को कम से कम 15-16 इंच के गमले की ज़रूरत है। तो मैं इसे हफ्ते 10 दिन में 12 या फिर 16 इंच के गमले में लगा दूंगा। और हाँ, इस बात का ख्याल रखिएगा, इसमें अधिक संख्या में फ्लावर गर्मी और बरसात के मौसम में ही आता है। सर्दी कम हो तो इसमें फ्लावर तो खिलता है लेकिन कम।